2024 में मोदी सरकार बिल्कुल आ रही है, विपक्ष बौखलाया हुआ है इस वजह से, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है अभी। वो सोच रहा है कि किसी तरह गठबंधन करके अपनी रोटी सेक ले, बट सरकार बनेगी बीजेपी की, ये क्लियर। कितना भी महागठबंधन कर लें, कितना भी जोड़ लें, आएगा मोदी, उसमें कोई दो राय नहीं है अभी। और मोदी के बाद योगी होना चाहिए। योगी जी का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, मतलब इमीडिएट फैसला लेने वाला अभी तक कोई सीएम मैंने देखा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जैसे जो है मुख्यमंत्री को क्यों चूज कर रहे हैं? जहाँ कहीं भी देखते होंगे आप समाचार में भी देखते हो, डिबेट भी देखते होंगे, आप किसी को बोलते हुए ये सुनते होंगे टीवी में, यही बोला जाता है कि हमें भी, हमारे प्रदेश में भी ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जैसे योगी जी हैं। क्यों? योगी जी का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, मतलब एक तो इमीडिएट फैसला लेना। क्राइम पे अगर आप यूपी की बात करें तो क्राइम बिल्कुल कम है, बहुत कम है। पहले क्राइम बहुत ज़्यादा थे, ऐसा कोई मतलब जल्दबाजी में या मतलब इमीडिएट फैसला लेने वाला अभी तक कोई सीएम मैंने देखा नहीं है। तो उसको देखते हुए अभी योगी को लोग चाह रहे हैं, देश में भी चाह रहे हैं, मोदी के बाद योगी को ही चाह रहे हैं। तो वैसे ही बाबा बालकनाथ भी उन्हीं के कर्मों पे चल रहे हैं, वो भी सांसद थे, सेम दोनों जो लोग की वो है ग्राफी। तो हाँ 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 हाँ, प्रदेश में गए तो वही है, इसीलिए लोग बाबा बालकनाथ को योगी देख रहे हैं उसमें। आपके यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी बताया जाता है कि कभी कभी विरोधी कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जानबूझ के जो हिंदू का पक्ष लेते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपको लगता है कि जो गलत है, गलत के साथ गलत होता है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति? ऐसा नहीं है, देखो जातवाद का ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हिंदू भी इनकाउंटर हुआ है अगर देखा जाए उस लेवल पे आके, और मुस्लिम का भी हुआ है, तो ऐसा कुछ पक्षपात नहीं, जो गलत हुआ उसके खिलाफ हुआ है। मैंने नहीं देखा अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, मैं मतलब पक्षपात नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर राशन की देख लें, अभी दे रही है यूपी गवर्नमेंट, तो वो मुस्लिम को भी ले रहे होंगे मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, इसी तरह से जो है, जो राजस्थान की जो जनता है वो भी इसी प्रकार से देख रही है। बाबा बालकनाथ जो वहाँ पे जो योगी हैं, उस तरह से आप चाहते हैं वहाँ पर कि वो लोग भी यही अपेक्षा रखते होंगे कि जैसे कि क्राइम में जो है निष्पक्षता हो, और जो भी जो गलत करे उसको जो बुलडोजर से ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गलत चले उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा जद्दोजहद चल रहा है, उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, मोदी जी जो है असमंजस में है, क्या संदेश देना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को कि क्या होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा है, शीर्ष नेतृत्व को हमारा संदेश यही है कि कंटिन्यू रखें और थोड़ा रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा, जो अभी थोड़ा सा कम है। हाँ, रोजगार की, हाँ महंगाई। हाँ, महंगाई पे और रोजगार पे थोड़ा ध्यान। थोड़ा इस पे क्या कहेंगे कि बाबा बालकनाथ के लिए जो निर्णय होना है उस पे क्या कहेंगे कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, और क्या शीर्ष नेतृत्व जो है ना, अनुशासन जो होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जनादेश है वो बाबा, क्या लगता है आपको किसके प्रति जो है जनादेश मिला वहाँ पर? बाबा बालकनाथ को देना चाहिए, मेरा तो मानना है। बहुत अच्छे हैं और उनको एक मौका देना चाहिए, वो करेंगे, अच्छा करेंगे, उम्मीद यही है हमारी। मोदी जी को क्या संदेश है? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बड़ा दिया है हमें। अभी तो निर्णय होना है कि कौन बनेगा, क्योंकि लंबी लिस्ट है ना वहाँ पर। तो आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? मैं तो बाबा बालकनाथ जी को चाहता हूँ मुख्यमंत्री। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहिए, किसको बनाए? मोदी जी को से यही निवेदन है कि बाबा बालकनाथ को बनाए मुख्यमंत्री, बस। क्यों चाहते हैं आप बाबा बालकनाथ को? देखो, योगी के रूप में अभी हम उनको देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो एक तो क्राइम बताया आपने, जो क्राइम जो है वो होगा, क्राइम मुक्त होगा, निष्पक्ष जो है सज़ा मिलेगी। दूसरा क्या लगता है लोगों को कि अब हमारे राजनीति का पहलू जो, चाहे युवा हो चाहे कोई भी वर्ग हो, वो ये देखना चाहता है कि साथ साथ जो है भारतीयता, हमारे देश की पहचान बनाए, हमारी सनातन की भी पहचान, सनातन की पहचान बनाए। बिल्कुल एग्री, वो सनातन की, हाँ बिल्कुल ऐसा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। जैसे योगी जी, हमारे मोदी जी, संस्कृति जो हमारी रही है, जैसे भारत देश बोलेंगे हम, तो वो यहाँ पे हो रहा है धीरे धीरे, उसके लिए मतलब ठीक है। तो आपके जैसे जो युवा हैं, आप में चर्चा होती होगी, क्या आप ये भी चाहते हैं कि राजनीति के साथ साथ जो है हमें हमारी पहचान भी मिले? हमें हमारी पहचान बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो संस्कृति है होनी चाहिए, जो हिंदू धर्म है उसको आगे बढ़ा रहे हैं भाजपा सरकार, और बहुत बढ़िया काम कर रही है और बढ़ना चाहिए, हमारा मानना ये है। दूसरी तरफ जो है बहुत बड़ा गठबंधन भी आता है कि ये सब जो है डबल इंजन की सरकारें होती हैं, मोदी योगी और लगातार जो है बीजेपी वाले। गठबंधन अपना सारा कुछ खत्म कर चुकी है, अब कितना भी महागठबंधन कर लें, कितना भी जोड़ लें, आएगा मोदी, उसमें कोई दो राय नहीं है अभी। और मोदी के बाद योगी होना चाहिए।
ये जो जब सनातन की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, उनको बढ़ाने की जब बात करते हैं तो विपक्ष बौखला जाता है। कभी कभी जो है इन लोगों का, मोदी, योगी और ऐसे लोगों का जो है विरोध करते करते वो सनातन का भी विरोध करने लग जाते हैं। कोई कहता है कि रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है, कोई कहता है हम ये सनातन को मिटा देंगे, कोई कहता है कि गोमूत्र वाले जो क्षेत्र, जैसे डीएमके का सांसद ने बोला। तो ऐसे लोगों के आप जब वक्तव्य सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? देखो ऐसे लोग मतलब होनी चाहिए, ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं एक तरह से। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हमारी सरकार की ऐसा कुछ मानसिकता है कि हम मतलब ऐसा करेंगे। या सनातन धर्म अपनी जगह है, देखो मान्यता अपनी जगह है, और जो संस्कृति शुरू से रही है वही होनी चाहिए। ये इस पे हमारा कोई वो नहीं है। हम तुष्टिकरण करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, क्यों होना चाहिए, मंदिर से क्या होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, मंदिर से कोई खाने पीने का मिलता है, मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो अब किस तरह मंदिर बनने से लाखों रोजगार होंगे, लाखों पर्यटक आएंगे तभी तो रोजगार होगा। वहाँ कोई चाय बेचेगा, कोई कुछ करेगा, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, सारे तो रोज़गार बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है वहाँ अगर कोई कंपनी ओपन कर देते उस जगह या कुछ भी बना देते तो उतना रोज़गार ना होता जितना आज की डेट में रोज़गार है। वहाँ पे है, उम्मीद है लोगों को। अयोध्या बहुत बड़ा बनने वाला है। अयोध्या कोई ऐसा नहीं है, अयोध्या मंदिर बना है तो वहाँ रोज़गार, मतलब उधर के लोग, वहाँ लोग आके रोज़गार करेंगे, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, और बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है, जैसे कि चाहे जो ये अयोध्या की बात हो, चाहे जो काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे जो जन्मभूमि जो है मथुरा की बात हो, ये सब बात करते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा टारगेट करता है कि हम भी हिंदू हैं। एक तरफ कहता है हम भी तो जो है मंदिर को मानते हैं, हमारे भी भगवान हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले लगातार जो है इसको बुनाते हैं, अपने वोट लेने के लिए ये सब बातें करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, वोट लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो बोला वो किया। आखिर मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे बोलते थे ना। आज विपक्ष बोलता था ना, लेकिन भाजपा ने क्या बोला कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। तो तारीख बताया ना, जाइए 24 जनवरी को दर्शन करके आइए, खुला है सबके लिए। उसमें क्या कांग्रेस वाले नहीं जाएंगे या विपक्ष नहीं जाएगा दर्शन करने? नहीं जाएगा ना। तो सबके लिए ओपन है ना। तो वो तो कोई पक्षपात हुई नहीं कि बीजेपी अपने लिए कर रही है, सबके लिए है। और डेट भी बताया और उसने किया। चाहे 370 की बात कर लें, राम मंदिर की बात कर लें, मुद्दे, सारे बड़े मुद्दे हल हो रहे हैं धीरे धीरे। किसकी सरकार ने किया? बीजेपी सरकार, ओनली बीजेपी। मोदी जी की बात उठती है कि मोदी जी तो अनपढ़ हैं और लगातार जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने कभी नहीं करी। हाँ, ये है अपना वो काम कर रहे हैं, उनको देख रही है जनता, देख रही है। हर राज्य में तो वही आ रहे हैं अभी। लेकिन अगर भगवान राम की यहाँ बात न करें, सनातन की यहाँ बात न करें, मंदिर की यहाँ बात न करें, तो कहाँ करेंगे? आखिर में जाएगा कहाँ? हमारा देश है तो हमें अपनी संस्कृति के, लेकिन ये विपक्ष क्यों नहीं समझता है? महागठबंधन यही बात पे बनता है कि ये लोग जो है, लोग ये तुष्टिकरण, ये ध्रुवीकरण करते हैं कि ये लोग जो है हिंदू को जो है साध रहे हैं। वो सब वोट लेने का तरीका है एक, ठीक है, विपक्ष का। वो नाकाम होता दिख रहा है। युवा समझता है इस बात? युवा समझता है, उससे कुछ नहीं होगा। आप युवाओं के साथ बैठते हैं, आप जैसे युवा क्या सोच रहे हैं आज के लोग? क्योंकि पहले ये होता था कि युवा बोलते थे हमें क्या लेना देना है, हमारा धर्म से क्या लेना देना है, हमें जो है। तो हम देख रहे थे कि देखिए कोई सिस्टम नहीं था इससे पहले सरकारों में ना। अभी धीरे धीरे ये सिस्टम खड़ा हो रहा है, तरीका है हर एक चीज़ का। आज के डेट में आपको लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है कहीं भी, आपको राशन प्यार से मिल रहा है। मतलब तरीका है, जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो चुका था, जो कि धीरे धीरे अभी लेवल पे आ रहा है और धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। आज के डेट में आप सड़कें देख लें तो उस गवर्नमेंट की तरफ से आज की गवर्नमेंट को देखें तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो ये सब धीरे धीरे हो रहा है। गाँव के भी विकास हो रहे हैं, शहरों के भी विकास। तो हाँ, सुरक्षा हो रही है, लेडीज़ों की सुरक्षा है, कोई भी रात कभी भी निकल सकता है, सब ओपन है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए लोग, देश की भी सुरक्षा बहुत अच्छी है, बहुत टाइट है। क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं देता था, आज की डेट में अगर वो हमला किए हैं तो हमारी तरफ से जाता है। विदेशों में क्या हमारी जो है विदेश नीति कितने? विदेश नीति हमारी बहुत मजबूत है और लोग मोदी को लाइक कर रहे हैं, बाहर भी लोग लाइक कर रहे हैं। और नो डाउट थोड़ा सा इनको बस बेरोज़गारी पे मैं बोलूँगा कि रोज़गार पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी ठीक है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कहते हैं कि हमने जो जितने भी मेरे रास्ते में पड़े हैं सब लोग त्रस्त हैं इस मोदी सरकार के शासन से। लोग बेरोज़गार पड़े हुए हैं, भूखे हैं, लोग महंगाई चरम सीमा पर है। लोग कहते हैं कि इन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाएं जो है कैप्चर कर ली हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी चरम सीमा पे नहीं है। देखो
उससे कुछ नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा से हुआ क्या, वो किराए पे लाए हुए किराएदार थे, वो लाए और चले भी गए, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हमारा अच्छा चल रहा है, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। थोड़ा सा रोज़गार पे इनको ध्यान देना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ और वैकेंसीज आनी चाहिए। जैसे अभी हम आर्मी की बात करें तो अभी जो हमारे युवा हैं या हमारे घर में भी बच्चे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, तो ये 4 साल वाला थोड़ा सा वो था, बाकी ठीक है, बहुत अच्छा है सारी चीज़ें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2024 में नज़दीक आने वाला है, ये 3 राज्यों में जो बहुत ज़्यादा प्रचंड जो बहुमत इसको मिला था, यह क्या संदेश देता है कि 2004 में क्या होने वाला है? 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। 2024 में मोदी सरकार बिल्कुल आ रही है। विपक्ष बौखलाया हुआ है इस वजह से, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है अभी। वो सोच रहा है कि किसी तरह गठबंधन करके अपनी रोटी सेक ले, बट सरकार बनेगी बीजेपी की, ये क्लियर है। लेकिन अब आप कितना सीटें दे रहे हैं? जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत आएगा, 30 कोई कहता है 300 पार होगा, 400 पार। अगर मैं यूपी की बात करें तो 80 सीटें पाएंगे, अगर मैं यूपी की बात करें। और अगर बात करें राजस्थान, अभी आपने देख ही लिया, अभी आपने मध्य प्रदेश देख ही लिया, तो छत्तीसगढ़ देख ही लिया, तो ये सारे देखते हुए हमें लग रहा है अच्छी सीटें आएंगी और सरकार बनेगी। 400 पार तो पक्का है, इस बार 400 पार पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। ये गठबंधन में कोई नेता नहीं है इस तरह से? इसको ऐसे किसी को गवर्नमेंट नहीं दे सकते ना, किसी के बारे में सोच नहीं सकते, ना कोई चेहरा है विपक्ष के पास। आप क्या करते हैं? मैं वर्क हूँ, मतलब काम करता हूँ फील्ड में। जी जी। आप फील्ड में पूरा, आपसे जो चर्चा होती होगी तो लोगों का यही कहना है कि हमें किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, ये बातें होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाजपा सभी। हाँ।